देश का मुस्लिम समाज, कोई मुल्ला, कोई उमरा, कोई हाजी, कोई काजी, कोई गाजी, ये खड़ा होकर कहता कि कृष्ण की मूर्ति जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाना गलत है। हिंदू समाज पूरी तरह से उत्साहित है और आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगा दी गई, क्या इस देश के मुस्लिम समाज ने वो भाईचारा निभाने का काम किया? यह फैसला संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों के लिए स्वीकार करने योग्य है। अखंड भारत जो है, इसे बनाने में प्रत्येक भारतवासी को अपनी योग्यता निभानी चाहिए। तो जैन जी जो वकील साहब हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने एक पुस्तक का उदाहरण दे दिया था। एक अंधा आदमी उसको छू करके बिना देखे यह कह देगा कि यह कहीं से मस्जिद नहीं है, यह मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाही दातार हरे। इस देश के हिंदू समाज ने राम मंदिर की लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ी। तो क्या फव्वारा ऐसा होता है, कहीं छेद है उसमें चारों तरफ पानी गिरता है कहीं से? झूठ की उम्र बस वहीं तक है जब तक सच का सामना नहीं होता। उन चारों महिलाओं पर भी जो है धमकी भरे फोन आए। पूरी दुनिया में उस प्रकार का कहीं फव्वारा हो तो हमको दिखा दिया जाए। वो भी स्वीकार करते हैं कि अभी तक तो कभी फव्वारा हमने चलते देखा नहीं। बाबा नंदी को देखे, जो पुराने नंदी हमारे विशालकाय नंदी खड़े हैं, वो बाबा की तरह मुंह करके खड़े हैं। सोहन लाल जी को तो जान से मारने की धमकी भी आई। सारे दीवारों पर आप देखिए, आज भी मंदिरों के बने हुए हैं। गणेश जी का वो बना हुआ है। चीख करके चिल्ला के कह रहे हैं कि यह स्थान जो है मंदिर का है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको भी हम लेने की मांग करते हैं। हम भी कह सकते हैं साहबानों के सवाल पर इस देश के संविधान को तोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं उस मुस्लिम समाज से कि उस दिन आपकी ये नैतिकता कहां थी? आपको भी ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए, तब हम भाईचारे की बात मानते हैं। और जब एक मस्जिद का सवाल आता है तो आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये परमिशन देता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप चलिए। एक महिला के ऊपर दुनिया भर का अत्याचार हुआ। महाकाल की नगरी में शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस ज्ञानवापी केस पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस ज्ञानवापी केस का हिंदू पक्ष में फैसला आ चुका है। अब कोर्ट ने भी माना है इस केस की सुनवाई योग्य है। तो आइए जानते हैं कि काशी की जनता में इसको लेकर कितना उत्साह है। आज जो ज्ञानवापी केस पर फैसला आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी केस पर फैसला आया है, ये जो है हिंदू समाज के लिए जो है बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो है सदियों से जो हमारे ऊपर जो है जो लग रहा था कि एक कलंक जैसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे धर्म स्थानों पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो है एक कालिक पोती गई थी, इसका अध्याय अब समाप्त होने की ओर तरफ है, उसी तरफ बढ़ रहा है हम लोग। और आज माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, यह निश्चित तौर पर जो है हम सभी के लिए जो है प्रसन्नता दे रहा है, खुशी की खबर दे रहा है। और अमूमन पूरा भारत इस फैसले से खुश है और आगे अब जो होगा वह भी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि वो आगे अच्छा होगा। यह फैसला स्वागत योग्य है। माननीय न्यायालय को भूरी और ढेर सारा धन्यवाद है कि उन्होंने सही फैसला दिया। वर्शिप एक्ट को लेकर के यह फैसला, वर्शिप एक्ट पर यह था कि कांग्रेस द्वारा एक संविधान तैयार करके हिंदुओं के खिलाफ जो सन 47 के बाद धार्मिक स्थानों की जो स्थिति है उसी पर ये रहेंगे। तो जो फैसला सरकार ने, ये न्यायालय ने दिया, बहुत अच्छा फैसला दिया। इससे हिंदू समाज पूरी तरह से उत्साहित है और आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और इस फैसले को आधार बना करके अब हम 30,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको भी हम लेने की मांग करेंगे। उनसे कहेंगे कि जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको देखिए और हमारे स्थानों को मुक्त करके हमको दे दीजिए। हम पूजा पाठ करें, भगवान का दर्शन पूजन अर्चन करें। और नहीं देंगे तो हमको तो बाध्य होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी और न्यायालय के माध्यम से हम ले लेंगे। उस शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे, गलत बता रहे थे। वो झूठ पर झूठ हमेशा बोलते चले आ रहे हैं। उनकी तो मंशा ही है, उन्होंने तो हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि उसके अंदर इतने ज़्यादा साक्ष्य मिले जो हिंदू मंदिरों के साक्ष्य हैं। बाबा स्वयं वहाँ मिल गए, बाबा का शिवलिंग मिल गया जो एकदम साक्षात दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में उस प्रकार का कहीं फव्वारा हो तो हमको दिखा दिया जाए, बता दिया जाए। आज तक वो जब से वो है वहाँ फव्वारा चला ही नहीं। वो भी स्वीकार करते हैं कि अभी तक तो कभी फव्वारा हमने चलते देखा नहीं। कोर्ट तो भाई कोर्ट है, सभी दोनों पक्षों को सुनेगा, उनकी भी बातों को सुनेगा, हमारी भी बातों को सुनेगा और सारे साक्ष्य देखेगा। उनके पास कोई प्रमाण है नहीं, हमारे पास सारे प्रमाण हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी द्वार दिखाई दे रहा है, जो मंदिर का टूटा हुआ भाग एकदम साक्षात दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, न्यायालय भी देख रहा है। तो न्यायालय ने जो फैसला किया बहुत उचित किया। इस पर हम सब लोग जो है बहुत प्रसन्न हैं। आगे भी हम लोग न्यायालय से उम्मीद करेंगे कि वो जो भी है फैसला आगे आने वाले समय में वो उचित देंगे। उसमें सीधी सीधी एक ही लाइन है, अगर ज्ञानवापी के अंदर अभी मेरिट पर बहस होने की चर्चा चली है कि मेरिट पर होना चाहिए। कांग्रेस सरकार के द्वारा जो गलत तरीके से एक अध्यादेश लागू करके इन्होंने कह दिया कि इस पर अब पुराने चीज़ों पर अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष की बहस हुई, ऐसा नहीं, न्यायालय दोनों पक्ष को सुनता है। दोनों पक्ष ने बहस किया और बहस करने में अपने अपने सबूतों को रखा होगा। उसके बाद माननीय न्यायालय ने तय कर दिया कि नहीं, इस पर जो है पूरी विधिवत जो है इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब हम साक्ष्य देंगे। आप बहुत दूर मत जाइए, आप बाबा नंदी को देखिए, जो पुराने नंदी हमारे विशालकाय नंदी खड़े हैं, वो बाबा की तरह मुंह करके खड़े हैं। वो सीधे दिखाई देता है कि वहाँ बाबा थे, जो औरंगजेब के ज़माने में अधिकृत बलात् कब्जा करके जो है वहाँ पर जो है मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन उस जगह को आज भी उन लोगों ने फव्वारा बना के जो है एक मतलब जो है अपने आप को वो शो कर रहे हैं कि यहाँ फव्वारा था। तो क्या फव्वारा ऐसा होता है, कहीं छेद है उसमें चारों तरफ पानी गिरता है कहीं से? फव्वारा कह देने से नहीं होगा, आपको साक्ष्य देना होगा। सारे दीवारों पर आप देखिए, आज भी मंदिरों के बने हुए हैं, गणेश जी का वो बना हुआ है, कलश का बना हुआ है, तमाम चीज़ों का साक्ष्य आज भी आप देखेंगे बाहर से कई चीज़ मंदिरों के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। तो माननीय न्यायालय के शरण में है, जो भी तय होगा उनको भी मानना होगा, हम लोगों को भी मानना होगा, दोनों पक्ष को मानना है वहाँ पर। देखिए, एक तो बात यह है कि भारत और यह देश जो है वो एक निर्धारित संविधान से चलता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि शरीयत से चलता है, धर्म से चलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। देश संविधान से चलता है, एक प्रक्रिया से चलता है। न्यायालय भी, इस देश का न्यायालय भी एक प्रक्रिया के तहत काम करता है। आज जो फैसला आया है वो सिर्फ इस बात के पर चर्चा थी कि यह केस मेंटेनेबल है कि नहीं, सुनने योग्य है कि नहीं, और इस बात को लेके पूरे देश में एक उत्सुकता थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यायालय का कि न्यायालय ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना, दोनों पक्षों को विस्तार से सुना और सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि न केवल यह सुनने योग्य मामला है, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि जितने साक्ष्य वहाँ मिले हैं वो साक्ष्य भी ध्यान देने योग्य हैं। और न्यायालय ने कहीं ना कहीं इन्हीं साक्ष्यों को ध्यान में रख करके और ये निर्णय दिया कि यह केस पोषणीयता यानी कि सुनने योग्य है। तो निश्चित रूप से जो साक्ष्य मिले हैं वही साक्ष्य आज जो हिंदू पक्ष की जो विजय हुई है उस विजय में वही साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे जब इस केस का ट्रायल होगा, जब इस केस का परीक्षण होगा, तो उसमें तमाम सबूत साक्ष्य दाखिल किए जाएंगे और दाखिल करके उनको न्यायालय के सामने लाया जाएगा और न्यायालय उन पर विचार करके, और निश्चित रूप से जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं वो पर्याप्त हैं और निश्चित रूप से वो हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं कल को कोई ये न कहे कि हमारी बात नहीं सुनी गई, कल को कोई ये नहीं कहे कि हमारे साक्ष्यों को नहीं लिया न्यायालय ने, कल को कोई ये न कहे कि इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने किसी पक्ष के साथ कोई पक्षपात कर दिया। इसलिए यह ज़रूरी है कि सारे साक्ष्यों को न केवल ध्यान में रखा जाए बल्कि उनका परीक्षण किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय में वो सारे साक्ष्य जाएं और उनकी कार्बन डेटिंग, उनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत उनका परीक्षण हो, उनका कानूनी पहलुओं से परीक्षण हो, और इतना ही नहीं, ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी उसमें रखा जाए और उस स्तर पर भी परीक्षण हो। देर होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के हिंदू समाज ने राम मंदिर की लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ी, ज्ञानवापी की लड़ाई भी हम 500 वर्षों से लड़ रहे हैं।
हमारे लिए देर होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। ईमानदारी से इस देश के मुस्लिम समाज को आज इस बात की ज़रूरत है कि जब पोषणीयता पर हिंदू समाज जीत गया तो यह बात तो तय हो गई कि ज्ञानवापी की जो तथाकथित जो ढांचे को जिसको मस्जिद कहा जा रहा है वह एक विवादित ढांचा है और वहाँ हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं। और अगर साक्ष्य हैं तो इस देश के मुस्लिम समाज को ये ज़रूरत है इस बात की कि भाईचारे के तहत अगर इस देश के अमन चैन को बरकरार रखना है, अगर इस देश के संविधान का आप सम्मान करते हैं, अगर इस देश की संस्कृति का आप सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से बिना कुछ कहे न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए। इस देश के मुस्लिम समाज को वह तथाकथित जिसको ये मस्जिद बता रहे हैं वह स्थान विशेश्वर आदि विशेश्वर का स्थान है और वह हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। देखिए, झूठ की उम्र बस वहीं तक है जब तक सच का सामना नहीं होता। न्यायालय में जब सच का सामना करना पड़ा तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम पक्ष और उनके वकील भागने लगे और पूरे प्रकरण को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, इसको उलझाने की कोशिश की, इसमें टाइम टेकन का कोशिश किया कि कितना समय इसमें लगे, इसका प्रयास किया गया और इस मामले को टरकाने का प्रयास किया गया, जो एक तरह से कानून की अवमानना है। और यही कारण है कि उनके मुस्लिम पक्ष के वकीलों पर माननीय न्यायालय ने नाराज होकर के कॉस्ट भी लगाया, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जो उनको देना पड़ा न्यायालय में। तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों को सच का सामना करना चाहिए, न कि इस मामले को उलझाने का, इस मामले में लोगों को न्यायालय को बरगलाने का, माननीय न्यायालय को मिसलीड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि मुस्लिम पक्ष ने अब तक यही किया है। आगे अगर ऐसा करेंगे तो न्यायालय इस देश की निष्पक्ष है, ईमानदार है और निश्चित रूप से अगर निष्पक्षतापूर्वक और ईमानदारी से अगर विचारण होगा तो स्वाभाविक है एक अंधा आदमी उसको छू करके बिना देखे यह कह देगा कि यह कहीं से मस्जिद नहीं है, यह मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। जी, आज ज्ञानवापी के मामले में जो फैसला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा जी। और आप लोगों के सहयोग से, काशी वासियों के सहयोग से आज जो फैसला आया है उस पर मुझे बस इतना ही कहना है कि पार्वती पति हर हर शंभो पाही दातार हरे। आज पाही कर करके जिस तरह से मुस्लिम किनारे हो गए, आज उनकी चीज़ों को हटा दिया गया। आज काशी और काशी के लोग ज्ञानवापी को लेकर के जागरूक हो चुके हैं। इसमें बाहरी से नोएडा और गुजरात जैसे शहर भी इसको फोकस में ले रहे हैं। हमारे विष्णु जैन जी जो वकील साहब हैं उनके साथ भी बदतमीजी की गई। हमारी जो महिलाएं हैं उन चारों महिलाओं पर भी जो है धमकी भरे फ़ोन आए, पाकिस्तान से भी फ़ोन आए, सोहन लाल जी को तो जान से मारने की धमकी भी आई। इन सारी चीज़ों को भी इससे जोड़ करके देखना चाहिए। उनके पास साक्ष्य के नाम पे कुछ नहीं है। 263 सबूत हम लोग के पास हैं, जिसमें प्रकाशित करने के लिए 163 जो है हम लोग उसके आगे योजना बनाएंगे और वो जनमानस तक हर व्यक्ति जानेगा कि इसके अंदर है क्या। पीछे का जो आप हिस्सा देख रही हैं जहाँ मलबा लगा हुआ है उसके नीचे नंदी महाराज हो सकते हैं, भगवान शिव का स्थान हो सकता है। वो काफ़ी ऊंचा 5 फीट से ऊपर तक वो मलबा है। तो हम उसके सर्वे का वो मांग करते हैं और ये कार्बन कॉपी जो है उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आवश्यक है। वो हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो नहीं कराना चाहते, इसके पीछे का कारण आप भी समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कराना चाहते। आज साक्ष्य के नाम पे, विश्वास के नाम पे उनके पास कोई नहीं है। आज हिंदू पक्ष के अगर वकील न खड़े हों तो उनके साथ एक व्यक्ति मुसलमान भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। काशी के मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं, वो भी चाहते हैं कि जो सही है वही कार्य हो। वह भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारे यहाँ काशी की जो भाईचारा के नाम दिया गया है वो बना रहे। शांति प्रिय जगह है, यहाँ ज्ञानी लोग भी रहते हैं, यहाँ मुस्लिम भी हर चौराहों पे मिलते हैं और अड़ी लगा करके इस बारे में बात करते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बाहरी जो ताकतें हैं वो चाहती थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाएं कि यह रुक जाए। अभी आपने बोला है कि बनारस के मुस्लिम जो हैं वो भाईचारा निभाते हैं। जब ये केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तब उन्होंने हल्ला मचाया था और रोक लगाने की मांग की थी। उनको बरगलाया गया था,
वो होता है ना कि आज भी ऐसा हुआ कि हम लोग कचहरी के अंदर थे और बाहर ये हुआ कि लाठीचार्ज हो गई, जबकि आज इतनी शांति से काशी का फैसला हुआ और काशी के लोग बड़ी शांति से उसको मनाए भी। आज हम 8:15 से शुरू करेंगे थाली, शंख और घड़ियाल बजाना, वो 9 बजे 8:30 तक बजेगा। आज के डेट में आज हम एक सबसे पहली चीज़ ये है कि ज्ञानवापी के ध्वंसावशेष चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यह स्थान जो है मंदिर का है, लेकिन यह मामला सिर्फ लोगों में चर्चा का विषय बना रहता था। आज के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि वह जितने भी वहाँ अवशेष हैं, अब इन तथ्यों की छानबीन न्यायालय की देखरेख में हो गया। अब न्यायालय इनको जांचेगा, परखेगा। मुकदमे को तैयार होने का मतलब ये होता है कि अब इन चीज़ों पर जो है, जिस तरह से राम मंदिर पर कई वर्षों के बाद फैसला आया और आज वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस मुकदमे के माध्यम से अब ज्ञानवापी प्रकरण भी न्यायालय में लाइनअप हो गया। और लाइनअप होने के बाद अब इनके एक एक सबूत, एक एक साक्ष्य जुटाए जाएंगे, इनकी छानबीन होगी, इनको जो है न्यायालय के माध्यम से इनकी जांच परख की जाएगी। तमाम विशेषज्ञ इसको जांचेंगे, परखेंगे और यह सिद्ध करेंगे अब कि यह हिंदू पक्ष का है यह स्थान या मुस्लिम पक्ष का है। तो अभी तक जो भी चीज़ें केवल चर्चा में हुआ करती थी, अब यह न्यायालय के संज्ञान में है और न्यायालय अब इस पर अपनी दृष्टि रखेगा। और न्यायालय की दृष्टि में अब इस पर जो है जब मुकदमा चलेगा तो निश्चित तौर पर इसका कोई न कोई एक पक्षीय निराकरण आएगा और वह निराकरण हिंदू पक्ष में ही आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि उस स्थान का जो ध्वंसावशेष है वह चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कहता है। उसकी नक्काशी, उसकी बारीकियाँ, उसके अवशेष, पीछे नंदी का होना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि यह मंदिर का स्थान है, यह विश्वनाथ जी का स्थान है। और यही फैसला आएगा, चाहे आज आवे चाहे 10 वर्ष बाद आवे। लेकिन स्पष्ट और क्लियर सी बात हमारी एकदम बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं और सही नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। सभी अन्य सरकारें जो हुआ करती थीं, वो ये तो पता था कि वो तुष्टीकरण की नीति के तहत चलती थी। कुछ एक वर्गों को प्रसन्न करने के लिए बड़े वर्ग के साथ वो खिलवाड़ करती थी और उसके बाद भी उनकी जो नीतियां थीं विकास वाली नहीं थी, लूट खसोट वाली नीतियां हुआ करती थी। इसलिए वो लोग, अब जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब समझ रही है, देख रही है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे समाचार पारदर्शी हो चुके हैं, सबके पास सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं, जनता भी देख रही है कौन सही है कौन गलत है। सब लोग अपना अपना घर भरने के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक सरकार है, किसी के घर की पार्टी नहीं है। और उस पार्टी में सभी लोगों का जितने भी अन्य वर्ग हैं सभी का उसमें सम्मिलित सहयोग है, सहभागिता है, समरसता है। तो इसलिए प्रदेश और केंद्र में अपना, और उसके बाद अन्य पार्टियों को आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सारी पारिवारिक पार्टियां हैं। केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो पार्टियां खड़ी हैं, वो लूट खसोट मचाने के लिए सारी पार्टियां अन्य पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है और वो समाज के हित का काम करती है, इस देश के हित का काम करती है। जनता सब जान चुकी है, इसलिए पुनः जिता रही है। और यथार्थ जो है, धर्म के नाम पर भी जो यथार्थ है, हिंदू प्रधान यह स्थान है और जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो मस्जिद तो थे ही नहीं। अब जैसे ज्ञानवापी आप देख लीजिए, वहाँ कोई मस्जिद का नामो निशान नहीं था। वहाँ हमारा श्री आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसे विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ आ करके और लूट खसोट मचाते हुए और यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। कृति बासेश्वर महादेव का मंदिर
औरंगजेब के ज़माने में तोड़ा गया। बिंदु माधव का मंदिर औरंगजेब के ज़माने में तोड़ा गया। लाट भैरव का मंदिर तोड़ा गया। सारे मंदिरों को तोड़ करके इन्होंने मस्जिद बनाया। और अब हम न्यायालय के माध्यम से, अगर न्यायालय हमें और सही फैसला दे करके और हमारे पक्ष की बात करेगा तो हम न्यायालय के निर्णय को सम्मान करते हैं और हम उनके बात का पालन करेंगे। कि मुस्लिम पक्ष अगर फव्वारा कह रहा है तो फव्वारे का साक्ष्य तो दे। फव्वारे में से पानी निकलता है जो वहाँ पर चलता है, तो वो तो फव्वारे का साक्षी नहीं दे रहे हैं। फव्वारा का हम तो बाबा का साक्ष्य दे रहे हैं। तो वहाँ आदि विशेश्वर साक्षात हैं। हमने बता दिया कि नंदी जी का मुंह जो है सीधे बाबा की तरफ है, तो वहाँ तो हम साक्ष्य दे रहे हैं। वो भी तो साक्ष्य दें ना कि हाँ मतलब जो है यहाँ पर फव्वारा है। तो साक्ष्य नहीं दे रहेंगे, खाली जबानी खर्च कर देने से थोड़ी फव्वारा हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि वहाँ बाबा हैं और बाबा रहेंगे। कि यह देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा। यह देश किसी की इच्छा से नहीं चलेगा। यह देश किसी की मान्यताओं से भी नहीं चलेगा। यह देश किसी की परंपरा से नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। और अगर परंपरा से चलाने की बात है तो यह देश, इस देश की संस्कृति सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति रही है। यह देश हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से चलेगा। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मोदी और योगी के हिसाब से चल रहा है। हम भी कह सकते हैं साहबानों के सवाल पर इस देश के संविधान को तोड़ा गया। इस देश के संविधान की हत्या कर दी गई और शरीयत के हिसाब से देश चलाने की कोशिश की गई। इस देश का हिंदू समाज जानना चाहता है इस देश के उस कथित मुस्लिम समाज से जो इस तरह की बात कर रहा है कि जब साहबानों के सवाल पर इस देश के संविधान की हत्या कर दी गई थी, जब 3 तलाक के सवाल पर इस देश के उच्चतम न्यायालय को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उस समय मोदी योगी कहाँ थे? उस समय कौन पर्दे के पीछे खड़ा था जिसने इस देश के संविधान की हत्या करके, और सिर्फ इसलिए हत्या की गई क्योंकि एक वर्ग को संतुष्ट करना था, एक वर्ग का वोट लेना था, और केवल इसलिए इस देश के संविधान का अपमान कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं उस मुस्लिम समाज से कि उस दिन आपकी ये नैतिकता कहाँ थी? उस दिन आपके ये विचार कहाँ थे? क्योंकि उस दिन न तो मोदी थे और न तो जोगी सत्ता में थे, न मोदी सत्ता में थे। उस दिन इसका जिम्मेवार कौन था? और उस दिन इस देश के मुस्लिम समाज ने और तथाकथित जो सेकुलर समाज है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, वो लोग उस दिन कहाँ थे? उनको इतिहास में उसका चिंतन विचारण भी करना चाहिए। और ईमानदारी की बात है कि यह देश संविधान से चलता था, तो साहबानों के सवाल पर अगर कोर्ट ने फैसला दिया था तो इस देश के मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए था। ईमानदारी की बात है। आज जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 3 तलाक के सवाल पर जब साहबानों एक महिला थी और उसकी बात इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके साथ न्याय किया, तो इस देश का वो तथाकथित सेकुलर समाज जो आज आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, वह अपना चेहरा उसी आईने में देखे। सीएए के सवाल पर आपको संविधान काटने दौड़ता है, एनआरसी के सवाल पर आपको संविधान काटने दौड़ता है, और ज्ञानवापी के सवाल पर आपको संविधान और शरीयत की याद आती है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इस देश के सेकुलर लोगों को ये ठीक ढंग से समझ लेना होगा कि इस देश की जनता ने भी इस तथ्य को समझ लिया है कि ये दोहरा मानक नहीं चलेगा। अगर हिंदू समाज इस देश के संविधान का सम्मान करता है तो इस देश के उस तथाकथित मुस्लिम समाज को भी इस देश के संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो ईमानदारी से आप ये कह दीजिए कि इस देश के नागरिक नहीं है। अगर देश के नागरिक के तौर पर आप सारी सुविधाएं लेते हैं, अगर सारे अधिकारों और कर्तव्यों की अधिकारों की बात करते हैं, तो इस देश के संविधान का सम्मान भी आपको करना पड़ेगा। और इस देश की न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है तो निश्चित रूप से यह फैसला संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों के लिए स्वीकार करने योग्य है। अपील का अधिकार है, आप ऊंची अदालत में जा सकते हैं, ऊंची अदालत में जाके अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन झूठ की उम्र बस वहीं तक है जब तक सच का सामना नहीं होता। सच का सामना करना पड़ेगा। अगर साक्ष्य हैं और साक्ष्य अगर इस देश का हिंदू समाज दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें मोदी और योगी की कौन सी बात आ जाती है? साक्ष्य तो आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास दे रहा है। साक्ष्य तो हमारे जो उसमें वादीगण हैं, जो महिलाएं हैं, वो दे रही हैं। वहाँ कहाँ से योगी आ गए और कहाँ से मोदी आ गए?
यह इस देश के नागरिकों को बरगलाने का काम है। ये जो तथाकथित सेकुलर टीम है, जो चीन में पानी बरसता है तो भारत में छाता लगा के चलते हैं, इन सेकुलरों के मुंह पर यह निर्णय, आज न्यायालय का निर्णय एक तमाचा है। उनको विचार करना चाहिए, सोचना। कुछ लोग कहते थे, मैं सुनता था, लेकिन मुझे मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान आज याद आ रहा है जब आपने यह प्रश्न पूछा कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को कलंकित किया, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा, उन्हें ध्वंस किया और ध्वंस करके उनके भग्नावशेष आज हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी चिढ़ाने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगा दी गई। क्या इस देश के मुस्लिम समाज ने वो भाईचारा निभाने का काम किया और किसी इस देश के मुसलमान ने खड़ा होकर कहा कि ये गलत है, ये धर्म का अपमान है, ये भगवान का अपमान है? चाहे किसी भी धर्म का भगवान हो, भगवान भगवान है, हम तो उसका सम्मान करते हैं। आपको भी ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए। मैं भाईचारे की बात तब मानता जब इस देश का मुस्लिम समाज, कोई मुल्ला, कोई उमरा, कोई हाजी, कोई काजी, कोई गाजी, ये खड़ा होकर कहता कि कृष्ण की मूर्ति जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाना गलत है, और तब इस देश के हिंदू समाज उसको उठा के हाथों हाथ अपने हाथों में ले लेता, तब हम भाईचारे की बात मानते। लेकिन अगर न्यायालय ने किसी पक्ष में फैसला दिया तो न्यायालय ने सबूतों के आधार पर दिया, और सबूतों के आधार पर जब न्यायालय ने फैसला दिया तो इस देश के सेकुलर और मुस्लिम समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो उस फैसले को स्वीकार करे। ऐसा नहीं चलेगा कि एनआरसी के सवाल पर आप संविधान की बात कहेंगे कि संविधान हम नहीं मानेंगे, आप सीए के सवाल पर कहेंगे संविधान नहीं मानेंगे, और जब एक मस्जिद का सवाल आता है तो आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं। ये दोहरा मानक नहीं होना चाहिए। इस देश के मुस्लिम समाज को ईमानदारी से इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। ज्ञानवापी पे फैसला आया है जिसमें इस कोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला कोर्ट में सुनने योग्य है। इसका हाँ आप जी। पे क्या राय है? ज्ञानव्यापी के मामले पर मेरी राय क्या, पूरे हिंदुस्तान की वही राय है जो हमारी कोर्ट ने दी है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र का न्यायालय जो कुछ भी निर्णय देता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे, और भारत, अखंड भारत जो है, इसे बनाने में प्रत्येक भारतवासी को अपनी योग्यता निभानी चाहिए। हमारी एक गंगा जमुना तहजीब है और जिसको हमें बनाए रखना है। कोई भी निर्णय आए उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने विज्ञान से पूरे दुनिया में भारत का नाम पहुंचाया, हमें ऐसे महान लोगों की आज भी ज़रूरत है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। हमें कोशिश करनी चाहिए, और मीडिया से भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमें इस विषय को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि ये निर्णय सबको स्वीकार्य हो, मान्य हो, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हाँ, अगर किसी को ठीक नहीं लगता है तो वो आगे अपील कर सकते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये परमिशन देता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप चलिए। लेकिन ये कहना कि निर्णय सही नहीं था या इस तरह की टीका टिप्पणी करना गलत होगा। ये कोई हिंदू के फेवर का निर्णय या किसी पर्टिकुलर जाति के फेवर का निर्णय नहीं है, ये सही निर्णय है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जिसको विरोध लगता हो उनके लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। थैंक यू। यही तो है कि जो अपने समाज में अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग हैं, वो तो वही उसी बात चर्चा चल रही है कि अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग तो सेकुलरता की बात करेंगे नहीं। अगर कोई भी हिंदुत्व की बात अगर आई तो उनको लगेगा कि मोदी और योगी करा रहे हैं, और पैगंबर की बात आई तो पूरे हिंदुस्तान में त्रहमाम मच गया। एक महिला के ऊपर दुनिया भर का अत्याचार हुआ, ठीक है, वो भी कानून के दायरे के अंदर रहा, कानून ने देखा। तो आज भी जो कानून के दायरे के अंदर आएगा और कानून जो तय करेगा उसको दोनों पक्ष को मानना होगा। आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है, लेकिन जब आप यह प्रश्न कर रहे हैं तो आपको तस्लीमा नसरीन को याद रखना होगा। जब आप यह प्रश्न कर रहे हैं तो आपको सलमान रश्दी को भी याद रखना होगा। हिंदू समाज इस दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज है। यह वह समाज है जो कोबरा काट दे तो पानी नहीं मांगता। एक दिन उसके लिए भी निर्धारित किया गया, नागपंचमी को हम उसकी भी पूजा करते हैं, हम उसको भी दूध पिलाने का काम करते हैं। इतना सहिष्णु है हिंदू समाज। इसके बावजूद भी संविधान इस देश का प्रमुख है, और मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगा कि जिन लोगों ने भी इस ढंग की टिप्पणी की है
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने एक पुस्तक का उद्धरण दे दिया था। इस देश के सेकुलरिस्टों को, इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों को मुसलमानों से ज़्यादा बुरा लगा। इस देश की कुछ तथाकथित सेकुलर मीडिया को मुसलमानों से ज़्यादा बुरा लगा और इसलिए इस दिल को ताड़ बनाया गया। लेकिन सही बात यह है कि इस देश का हिंदू समाज दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज है, दुनिया का सबसे समाजवादी समाज है। और अगर ईमानदारी की बात है तो शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले लोग भी कहीं से भी अगर कानून के दायरे में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आराधना का स्थल है, हमारे आराध्य हैं भगवान शिव। महाकाल की नगरी है ये, और महाकाल की नगरी में शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों को इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और उसका समर्थन करने वाले लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक जनता लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब भी देगी।